बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे जिस मौजू पे, उसका ताल्लुक़ मैच फ़िक्सिंग से है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 2-3 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं साबका, वो इस मौजू पे बात कर चुके हैं। सलीम मलिक इस पे बात कर चुके हैं। और एक तरह से अताउर रहमान के बयान के बाद से वो मुर्दा जो हमने 2000 में दफना दिया था, वो एक मरतबा फिर कब्र फाड़ कर बाहर निकल आया है। मैच फ़िक्सिंग कैसे होती है, मैच फ़िक्सिंग क्या है, स्पॉट फ़िक्सिंग क्या है, फैंसी क्या है, कली जोटा क्या है, टॉस पे कैसे पैसे लगते हैं, और ये किस तरह से इससे बुकिया और आम जो जुआरी हैं वो किस तरह से मनूवर करके पैसे कमाते हैं, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपसे दरख्वास्त कर दें कि जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक इन टाइम और सबसे पहले पहुंचती रहें। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का इशू इतना गंभीर है और इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि शायद ये एक वीडियो में पूरा आ पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 से 2 किस्तों में ख़त्म कर दें। लेकिन अगर 1 से 2 किस्तों में ये नहीं भी ख़त्म होता तो हम इसको 3 किस्तों में इसको एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले क्रिकेट में मैच फ़िक्सिंग, वैसे तो फ़िक्सिंग और गेमों में भी होती है, और जिस भी गेम पर पैसे लगाए जाते हैं और जुआ खेला जाता है, वो तमाम गेम्स जो हैं वो उसमें फ़िक्स करने का अंसर शामिल होता है। वो फ़िक्सिंग को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। जुए का या मैच के ऊपर शर्त लगाने का सिलसिला जो है वो इसलिए नहीं रोका जा सकता कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो शायद यहाँ पर जुआ खेलना या मैच के ऊपर सट्टेबाजी और शर्त का काम जो है वो गैर कानूनी भी है और गैर इस्लामी भी है, इसलिए हमारे यहाँ होता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग, आपने अक्सर ख़बर पड़ी होगी, खेलते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं और बहुत सारे मामलात हुआ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर अगर हम बात करें, तो अगर हम भारत की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जनूबी अफ्रीका की बात करें, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ पर कानूनी तौर पर आप जुआ खेल सकते हैं। वहाँ पे इसके शॉप्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ज़रिए आप मैचों के ऊपर शर्त लगा सकते हैं, शर्तों को पलट सकते हैं, और पैसों की हार जीत का सिलसिला एक कानूनी हैसियत वहाँ पर रखता है। तो जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो उसके बाद आप उसमें फ़िक्सिंग के आंसर को माइनस नहीं कर सकते। मैच फ़िक्सिंग की अगर हम हिस्ट्री की बात करें और क्रिकेट की मैच फ़िक्सिंग की बात करें, तो चूँकि इंग्लैंड को क्रिकेट का घर कहा जाता है, तो मैच फ़िक्सिंग का पहला वाक़या भी इंग्लैंड में ही पेश आया। और ये बात अभी की नहीं है, 10-20 साल पुरानी बात नहीं है, ये बात है 1820 की। 1820 में पहली मरतबा मैच फ़िक्सिंग का वाक़या जो है वो रिकॉर्ड पर आया और लोगों को पता चला कि क्रिकेट में मैच फ़िक्स किया गया। पाकिस्तान में अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले इसकी बात जो है वो 1979 और 80 की जो पाकिस्तान की सीरीज़ थी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो आसिफ इकबाल की क़यादत में भारत के दौरे पर गई, और बदकिस्मती से वो सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान 2-0 से हार गया। और वो एक ऐसी सीरीज़ थी कि जिसके बाद पहली मरतबा पाकिस्तान में शोर मचा कि शायद पाकिस्तान जेन्युइनली ये मैच नहीं हारा, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी टीम जो है वो हार नहीं सकती। और आसिफ इकबाल पर उस वक्त पहली मरतबा इल्ज़ामात आयद किए गए कि शायद उन्होंने मैच फ़िक्स करके ये मैच हारे हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आपको पता है कि शारजा में क्रिकेट शुरू हुई वनडे की, तो वहाँ पे भी आपके इल्म में है कि मैचों की बात हुई कि मैच फ़िक्स होते हैं। भारतीय टीम ने कुछ अरसे के बाद वहाँ पर खेलने से इनकार कर दिया कि वहाँ पर होने वाला हर टूर्नामेंट जो है वो आखिर पाकिस्तान ही कैसे और क्यों जीत जाता है। उसके बाद जूँ वक्त गुज़रता गया, मैच के जो क्रिकेट मैच के कवानीन हैं वो तब्दील होते गए और मैच छोटे होते गए। T20 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जुआ उस पर खेला जाता है और उस पर लगाया जाता है, क्योंकि जितनी छोटी ड्यूरेशन का मैच होगा, जितनी छोटी ड्यूरेशन की जीत और हार का फ़ैसला हो सकेगा, वो जुआरियों में उतना ही मकबूल है। इसीलिए फ़ुटबॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा बैटिंग की जाती है पूरी दुनिया में, चूँकि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है। इसी तरह जहाँ पे और जैसे जैसे क्रिकेट देखने वाले ममालिक हैं और खेलने वाले ममालिक हैं, वहाँ पर क्रिकेट के जुए की भी बात होती है और उसमें जुआ खेला भी जाता है।
पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपके इल्म में अभी मैंने गुजारिश की कि 79 और 80 की जो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ थी उसके दौरान पहली मरतबा ये बात कही गई कि शायद ये मैच फ़िक्स किए गए, इसीलिए पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज़ हार गया। उसके बाद से आप ये समझिए कि ये चीज़ वहाँ मौजूद रही, उस ड्रेसिंग रूम से आउट नहीं हुई, बल्कि ये चीज़ बढ़ती चली गई हर गुज़रते दिन के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं कि ये इस सीरीज़ में ये कहाँ से आई, तो वो भी आपको समझने में आसानी होगी। 78 के लगभग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को दरख्वास्त दी गई चैनल 9 की तरफ से। कैरी पैकर जो कि चैनल 9 का मालिक था, उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जितने भी मैच हैं उनकी एक्सक्लूसिव नशरियाती राब्ते जो हैं, वो नशरियाती जो हकूक़ हैं वो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया कि वो एक्सक्लूसिव राइट चैनल 9 को नहीं दे सकते। ये है वो नुक्ता आगाज़ जिसने मॉडर्न दौर में क्रिकेट में जुए की बुनियाद रखी, क्योंकि कैरी पैकर उस बात से मुश्तिल हुआ, एक तो उसको राइट्स नहीं मिले और दूसरा ये था कि अब वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को मज़ा चखाना चाहता था। और अगर हम इस पे बात करें तो हमें ये इसको अगर हम तफसील से देखें तो हमें ये समझ आएगी कि ना सिर्फ उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को इस बात की सज़ा भी दी, बल्कि उसने इससे पैसे भी बनाए और किस तरह से एक नई तरह की क्रिकेट की बुनियाद रखी गई। ये वो क्रिकेट है जिसको वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट कहा जाता है, जिसमें पहली मरतबा फ्लड लाइट का इस्तेमाल किया गया, सफ़ेद गेंद और रंगीन कपड़े इस्तेमाल किए गए और खेल में ग्लैमर को लाया गया। अब इस ग्लैमर को लाने में जहाँ तक टीवी राइट्स का ताल्लुक था, वो एक बुनियादी वजह है कि टीवी पर हर वो चीज़ जो दिखाई जाती है उसमें ग्लैमर का होना ज़रूरी है, उसको खूबसूरत करके दिखाया जाना ज़रूरी है। वो उसकी एक आप समझ लें कि वो स्क्रीन की ज़रूरत है। लेकिन इसको महमेज़ किसने किया या इसको तेज़ किसने किया या इस अमल में लोगों को उकसाया किसने या उभारा किसने और किस तरह से क्रिकेटर इस ट्रैप में गिरफ़्तार हुए, तो उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ कि बहुत लंबे अरसे तक जो लोग क्रिकेट मैच अपनी कौमी टीम की तरफ से खेला करते थे, खा वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हों, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से, उनको बहुत ही थोड़े पैसे दिए जाते थे उस मैच फ़ीस के नाम पर, जिसकी बुनियाद पर वो मैच खेला करते थे। और बुनियादी तौर पर उस वक़्त तक कौमी टीम की तरफ से क्रिकेट खेलना एक प्राइड की बात हुआ करती थी, इंटेग्रिटी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी और लोग ये समझते थे कि ये बड़ी इज़्ज़त की बात है कि अगर हम अपने मुल्क को किसी सतह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन चूँकि उनको पैसे बहुत कम मिलते थे और सिर्फ उन्हीं दिनों के उन दिनों में मिलते थे जिन दिनों में मैच हो रहा होता था, और उस वक़्त इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं थी जितनी अब क्रिकेट की भरमार है। और आपको पता है कि तकरीबन कैलेंडर ईयर में अगर 365 दिन हैं तो इसमें से 350 के लगभग दिनों में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूर्नामेंट, कोई ना कोई मैच, कोई ना कोई लीग हो रही होती है जिसके ऊपर मैच खेला जाता है। खैर उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसकी बुनियादी वजूहात को कवर कर लें कि कैरी पैकर के वक्त कैरी पैकर ने भारी पैसे दिए और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ममालिक के कौमी टीमों में से उसने क्रिकेटर्स को तोड़ लिया। उसमें आप समझ लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ के मायानाज बैट्समैन, बॉलर, जिनका उस वक़्त काली आंधी के तौर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहचानी जाती थी, उसके अहम तरीन जो खिलाड़ी हुआ करते थे, यहाँ तक कि उनके कप्तान रोहन कैनाई जो थे वो भी वर्ल्ड सीरीज़ खेली उन्होंने। इसी तरह से पाकिस्तान के उस वक़्त के जितने बड़े नाम थे वो भी वर्ल्ड सीरीज़ में खेलने के लिए चले गए और यहाँ पर टीम पूरी करनी मुश्किल हो गई। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी दूसरी कौमी टीम से मैच खेलना था तो वहाँ पे पाकिस्तान को अपनी टीम पूरी करनी मुश्किल हो गई, क्योंकि अगर मैं आपको वो नाम बताऊं जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ क्रिकेट खेलने गए तो उसमें आपको इमरान खान नज़र आएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उसमें सरफराज नवाज़ आपको नज़र आएंगे, उसमें आसिफ इकबाल सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, मुश्ताक मोहम्मद उसमें आपको नज़र आएंगे। और ये वो 5-7 जो बड़े नाम जिनकी बुनियाद पर तस्लीम आरिफ विकेट कीपर जो थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो भी वहाँ पर पाए गए। और आप ये समझिए कि आपकी कौमी टीम जो कि 11 खेलती होती थी उसके 6-7 लोग जो थे वो जावेद मियांदाद उसमें शामिल थे।
तो ये वो तमाम लोग थे जो वर्ल्ड सीरीज़ खेलने के लिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया की अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे वो भी उसमें शामिल थे, इंग्लैंड की टीम से ग्राहम गूच उसमें शामिल थे। ये एक ऐसी वबा थी जिसने टीवी राइट्स के नाम पर काम शुरू हुआ और इसमें बैटिंग इन्वॉल्व हुई और फिर सब ने पैसा बनाया। उसमें क्रिकेटर्स को अच्छे खेलने के पैसे मिले। चैनल 9 ने नशरियाती हकूक़ चूँकि सिर्फ उसके पास थे, वो टूर्नामेंट ही वो खुद करवा रहे थे, तो सिर्फ वही दिखा रहे थे, इसलिए जितना एडवर्टीज़मेंट का पैसा था वो चैनल 9 पे आया। जो बैटिंग की वाबस्ता जो इदारे थे वो जो कि इंटरनेशनली बुक किया करते हैं मैचों पर शराइत को, और उस वक़्त तक आप समझिए कि बैटिंग का गढ़ जो है वो बरतानिया हुआ करता था। अब तो खैर हर जगह पे बुक्स हैं, आपके बरतानिया में भी बुक्स हैं जिसमें शराइत बुक की जाती हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, बम्बई। इस वक्त अगर हम मौजूदा हालात में बात करें तो 3 बड़ी जगह हैं जहाँ पर 4 जगह हैं जहाँ पर बड़ा काम होता है। पहले लंदन की बात करें, इंग्लैंड में बुक हुआ करता था, तो वो कदीम तरीन चूँकि लोग हैं वो बुक करते हैं। दूसरा बड़ा जो इसका मरकज़ था वो मुंबई था या बम्बई था भारत की तरफ से। साउथ अफ्रीका में बुकियों का एक बड़ा गढ़ था। वहाँ पे चूँकि कवानीन इस तरह के थे कि लोग उससे फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अच्छा काम कर सकते थे, तो बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान से वहाँ जाकर उन्होंने इस काम में दखल दिया। फिर जब क्रिकेट के हवाले से UAE या मुत्तहिदा अरब इमारात या दुबई, जब उसको अहमियत हासिल हुई, और अब तो आपके सामने है कि ICC ने अपना हेडक्वार्टर भी वहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो दुबई में भी बुकियों का एक नेटवर्क मौजूद है जहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये वो आगाज़ था जहाँ मैचों में जुआ खेलने की बुनियाद पड़ी, और ये जुआ फिर आगे चलकर मैच फिक्सिंग का बायस बना। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब इंडिया से, भारत से 2-0 से हारी, तो उसके बाद आसिफ इकबाल ने रिटायरमेंट ले ली या उनको रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। लेकिन वो नुक्ता आगाज़ था जिसके बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब पैसे कमाने वाले लोग, जिनके ज़हन में ये था कि उन्होंने क्रिकेट से पैसे बनाने हैं, वो अब हमारी क्रिकेट में मौजूद थे और मौका भी था। और इस मौके से फिर हर किसी ने फ़ायदा उठाया। और जो अब सलीम मलिक साहब यहाँ पर आकर अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और जिस तरह से वो बताते हैं कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया, या वसीम अकरम ने कुछ नहीं किया, या वक़ार यूनुस ने कुछ नहीं किया, इंज़माम ने कुछ नहीं किया, मुश्ताक अहमद ने कुछ नहीं किया, तो ये सारे बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। लेकिन मैंने एक ज़माने में जब मैं लाहौर रिपोर्टिंग किया करता था तो मैंने बहुत सारे लोगों से इस सिलसिले में गुफ्तगू की और बहुत सारे बुकियों से भी मिला, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ भी मेरे ताल्लुकात रहे। उस वक़्त से भी कुछ चीज़ें मुझे मालूम हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसके बाद भी गैदर की, जो मैं आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए और इस वीडियो की अगली आने वाली सीरीज़ में मैं आपके सामने रखूँगा। ये नुक्ता आगाज़ था जब क्रिकेट को लोगों ने पैसे का बाइस बनाने का फ़ैसला किया, और उसके बाद किसी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। और एक दफ़ा जब आपने बुनियाद डाल दी तो फिर पैसे जो हैं वो पहली प्रायोरिटी बन गई। मैं आज भी कहता हूँ, जितनी मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से मैं बात करूँ तो सिर्फ मुझे 2-3 नाम नज़र आते हैं जिनके बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि वो क्लियर हैं, जिनका मैच फिक्सिंग से या पैसे बनाने, शराइत के कारोबार से पैसे बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनमें पहला नाम जो है वो आप समझिए कि सईद अनवर का है, आकिब जावेद का नाम उसमें शामिल है, और राशिद लतीफ़ तीसरा नाम है, जिसको मैं जितने भी जगह से मैंने चेक किया है, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको कहा गया कि शायद ये इस सारे धंधे में इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी तमाम क्रिकेटर्स जो इस एरा में गुजरे और जो आज तक खेलते चले आ रहे हैं, आप कामरान अकमल की बात कर लें, उमर अकमल की बात कर लें, आप शर्जील खान की बात कर लें, आप किसी और की बात कर लें, आप जिस किसी की भी बात करें, जब मैच आपका बुक में होगा उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो उससे बाहर रह सकें। और ख़ास तौर पर जब कप्तान ये फ़ैसला कर ले कि उसने मैच को हारना है, तो उसमें फिर किसी माई के लाल में ये दम नहीं होता कि वो कप्तान के आगे खड़े होकर उसको जवाब दे सके। उसमें आप समझ लीजिए कि कोई भी कप्तान रहा हो, उसने मैच फिक्सिंग के हवाले से
कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कोताही ज़रूर की, जिसका खुमियाजा हम आज सब भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर सलीम मलिक को 20 साल के बाद ये गड़ा मुर्दा उखाड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, अताउर रहमान ने क्यों बयानात दिए, वसीम अकरम के ख़िलाफ़ आजकल क्यों बात हो रही है। सलीम मलिक की हद तक जो इन्वेस्टिगेशन की वो समझ में आती है कि सलीम मलिक का बच्चा इस वक्त जो उनका बड़ा बेटा है वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा ले रहा है, खेल रहा है और कहते हैं कि अच्छा खेलता है। तो अब सलीम मलिक उसके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए या उसको आगे अपनी कौमी टीम में जगह दिलाने के लिए वो अब एक एफ़र्ट कर रहे हैं। वो पहले उन्होंने मुकदमात लड़ के कोशिश की कि किसी न किसी तरह उनको मुकदमात से बरी किया जाए और उन्होंने कोर्ट से अपना नाम क्लियर करवाने की कोशिश की और उनको कामयाबी भी हासिल हुई। यहाँ पे बड़ा अजीब व गरीब मामला है ये जो कोर्ट से नाम क्लियर करवाने का मामला है। अब दानिश करेरिया का केस इस हवाले से बड़ा एक आइडियल केस है कि जिसको तमाम अदालतों ने बरी कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि ये नहीं खेलेगा तो वो नहीं खेल रहा। हाँ, क्रिकेट टीम के अलावा इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हुआ करते हैं। इसमें यकीनी तौर पर वो लोग जो क्रिकेट चलाते हैं उनका इंटरेस्ट भी होता है और वो इससे पैसे भी बनाते हैं। ये जो वहाँ 20-20 साल से 25-25 साल से किसी न किसी इंतज़ामी ओहदे में क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, तो वो सिर्फ 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वहाँ नहीं बैठे होते। उनको सब पता होता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक ज़माना वो भी था कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बैरून मुल्क किसी दौरे पर जाया करती थी तो यहाँ से जहाज़ पर चढ़ने से पहले बुकियों को ये पता होता था कि किस मैच का रिज़ल्ट क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और ये जैसा मैंने अर्ज़ की कि तफसीली इस पे बात करने की ज़रूरत है। किस तरह से पहले सिर्फ मैच के रिज़ल्ट पे शर्त लगाई जाती थी, फिर ये शर्त का सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये तय हुआ कि कौन सा बैट्समैन इसमें परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, कौन सा बॉलर इसमें परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, कौन सीमी बॉल जो है वो नो बॉल होगी तो उसके कितने पैसे मिलेंगे। मैच के दौरान अगर बैट्समैन ने पानी मंगवाया है, पानी की कुल्ली करके अगर वो दाएं तरफ उसको पानी को फेंकता है तो उसका मतलब क्या होगा, और अगर बाएं तरफ फेंकता है तो उसका मतलब क्या होगा। ग्रिप चेंज करने का इशारा करता है तो इसका मतलब क्या है। बैट की ग्रिप अगर दौरान मैच तब्दील होती है और जिस रंग से उसको तब्दील किया जाता है उसका भी एक पैगाम होता है जो बुकिए को पता होता है कि क्या मैसेज है और क्या पैगाम है। किस तरह से ये तय किया जाता है कि टीम मैच जीतने के लिए ट्राई है। ये वो तमाम इस्लाहात हैं जो आम तौर पर बुकी इस्तेमाल करते हैं कि टीम ट्राई है या नहीं है, बॉलर ट्राई है या नहीं है, बैट्समैन ट्राई है या नहीं है। और ट्राई से मुराद ये है कि भाई जीतने के लिए जा भी रहे हैं, जीतने के लिए खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर टास पर जुआ लगने का आगाज़ हुआ, उसका रेट क्या होता है, उसमें से किस तरह से पैसे बनाए जाते हैं। फिर आपने जब इसको 50 ओवर्स की क्रिकेट कर दी, वनडे पहले 60 ओवर का हुआ करता था, फिर आपने 50 ओवर का किया, ग्राउंड छोटे किए, दायरे लगाए। ये कवानीन जो जिसने भी तय किए हैं, जिस तरह से भी तय किए हैं, ग्राउंड की डायमेंशंस को जिस तरह से चेंज किया गया, जिस तरह से विकेट की नौइयत को तब्दील किया गया, गेंद कौन सा होगा, ड्यूक होगा या एसजी की गेंद से खेला जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो किसी हद तक क्रिकेट की तरक्की के नाम पर की गई, इन सब के पीछे एक ही मफहूम और एक ही मकसद था कि ये तमाम लोग जो क्रिकेट से वाबस्ता हैं ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से पैसे बनाना चाहते हैं। ये सिलसिला पैसे बनाने का सिलसिला जो है वो 84 में जाके शारजा क्रिकेट ग्राउंड में जाके इसका दूसरा स्टॉप आया। अगर पहला स्टॉप अगर इसको आप पाकिस्तान और भारत की उस सीरीज़ को गिन लें जिस पर बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, तो फिर दूसरी बाज़गश्त इल्ज़ामात की आपको सुनने में मिली जब 84-85 में शारजा में क्रिकेट मैचेस होने शुरू हुए। पर शारजा यूएई की कोई क्रिकेट टीम इतनी अच्छी नहीं थी कि जहाँ पे क्रिकेट की जाती। अब्दुर्रहमान बुखातर और आसिफ इकबाल ने वहाँ पे एक ग्राउंड बनाया और वहाँ पर उन्होंने हनीफ मोहम्मद और 2 और एक इंडियन और एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेनिफिट के नाम पर एक बेनिफिट मैच का इनेकाद किया, जहाँ से शारजा क्रिकेट का आगाज़ हुआ। और उसके बाद फिर एक लंबे अरसे तक शारजा में बहुत सारे मैचेस हुए। बल्कि अगर आप क्रिकेट मैचेस की हिस्ट्री देखें तो शारजा क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का वो वाहिद ग्राउंड है जिसको सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस की मेज़बानी का एजाज़ हासिल है। क्रिकेट जहाँ से शुरू हुई, क्रिकेट का घर जो था
उन ग्राउंड्स को वो एजाज़ नहीं मिला जहाँ पर रेगुलर टेस्ट खेले जाते हैं, जहाँ पर रेगुलर वनडे खेली जाती है। ना वो आप लॉर्ड्स का ग्राउंड है, ना वो सिडनी का ग्राउंड है, ना वो होबार्ट का ग्राउंड है। वो ग्राउंड जो है वो शारजा का ग्राउंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच हुए। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान या दूसरे क्रिकेट टीमें जो हैं वो फिक्सिंग नहीं करती। ये एक साफ़ सुथरा खेल है। और कितनी अजीब और कितनी दुख की बात है कि क्रिकेट, जिसको किसी ज़माने में जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, आज इतनी गंदी हो गई है कि इससे गंदा खेल शायद ही कोई हो कि जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये जो बॉलर जिसने नो बॉल की है ये इससे हो गई है, ये इसने जानबूझ के की है, ये जो बैट्समैन है इसने अपनी विकेट जो है वो जानबूझ के खोई है या वो जेन्युइनली आउट हो गया है। एक वर्ल्ड कप ऐसा भी था जिसमें मैच फिक्सिंग में पाकिस्तान के जो एक बड़े साहब आजकल शोर मचा रहे हैं मीडिया पे, वो जब यहाँ से गए थे, जो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, तो हाँ, इसमें एक और चीज़ भी बता दूं कि इसमें जो हमारे ये जो क्रिकेटर्स हैं सो कॉल्ड, जिनसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं और इनके लिए मुसल्ले बिछा के हम दुआएं करते हैं और अल्लाह मियाँ से बहुत सारी मन्नतें मानते हैं, ये जब यहाँ से जाते हैं तो इनके छोटे भाई यहाँ पे मैच बुक कर रहे होते हैं, जो बड़ी बुकीज़ के साथ राब्ते कर रहे होते हैं। इनके छोटे भाइयों का बड़ा किरदार है। ये पैसे कहाँ से कैसे आते हैं, ये किस तरह से पैसे जोड़ते हैं, वो मैंने अभी जिस क्रिकेटर का जिक्र किया जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूद बहस हैं, जिनका कहना यह है कि वो अब नीट एंड क्लीन हैं और उनको कोई ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनके छोटे भाई ने बुकीज़ को कह दिया कि जी भाईजान इस पूरे टूर्नामेंट में 10 से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे। और आप उस वर्ल्ड कप के सारे मैच उठाकर देख लें, भाईजान ने, जिनका बड़ा नाम था, बड़े स्टाइलिश, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उन भाईजान ने किसी मैच में 10 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया। ये वो क्रिकेट टीम है जिसका कोच, जो कि गैर मुल्की था, उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप के दौरान उसकी मौत हुई, उसके बारे में ये कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये राज खोलने वाला था कि ये जो स्कॉटलैंड से मैच हारा है, आयरलैंड से जिस तरह से मैच हारा है, ये किस तरह से हारा है, वो इस पर बात करना चाहता था। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस हमेशा से एक, आप समझिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रहे हैं। हमने बड़ी छोटी छोटी टीमों से अपने आप को अपसेट करवाया। जब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच की बात हुई, खैर हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू को आगे ले चलेंगे। हम 96 के वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे, जिसमें आमिर सोहेल ने चौका मार के प्रसाद को इशारा किया और अगली बाल पर बोल्ड हो गए। वो क्या हुआ था। फिर 99 में हम किस तरह से बांग्लादेश से हारे, फिर किस तरह से हमने 99 का फ़ाइनल हारा, किस तरह से 2003 में हम जिम्बाब्वे से हारे, किस तरह से 2007 में हम आयरलैंड से हारे। ये सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। आपको इस मौजू से और इस सब्जेक्ट से अगर दिलचस्पी है तो हम आपको बहुत सारी अहम विकेटों की कीमत भी बताएंगे कि मैच के दौरान अगर किसी क्रूशल स्टेज पे तेंदुलकर आउट हो जाता है तो वो 20 पैसे की विकेट कहलाती है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की तरफ से इंज़मामुल हक किसी मैच में आउट हो जाते थे तो वो भी 15 से 20 पैसे की विकेट आप उसको कह सकते हैं। और मोहम्मद यूसुफ की विकेट भी 15 पैसे की हुआ करती थी। ये वो तमाम लोग और ये तमाम विकेटें हैं जिनके ऊपर ये सारा खेल खेला जाता रहा। और बड़ी थ्योरी ये है कि मैच फिक्स करने के लिए आपको एक कप्तान, 2 बॉलर और 2 बैट्समैन की ज़रूरत मिनिमम पड़ती है। कम से कम 5 लोग आपके साथ टीम में शामिल होंगे तो फिर आप मैच फिक्स कर पाएंगे। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा कि जिसमें आपके एक क्रिकेट चलाने वाले भी इन्वॉल्व थे, जिसमें आपके क्रिकेट खेलने वाले भी इन्वॉल्व थे। और एक मैच तो ऐसा भी है जिसमें मुल्क चलाने वालों का नाम भी आया कि इसमें खरबों रुपए हमारे एक मैच हारने की वजह से हमारे एक अहम सियासतदान ने भी बनाए। तो ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली किस्त में हम आपसे तफसीली बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।